ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के आधे राज्यों के साथ गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, आए दिन विधायकों की खरीद फरोख्त। अध्यक्ष महोदय, हमने तो बाजार में कपड़ों को खरीदते सुना हुआ है, राशन को खरीदते सुना, सब्जी तरकारी को खरीदते सुना, लेकिन विधायक खरीद फरोख्त की बात यही भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आती रही है। अध्यक्ष महोदय, तो भाषणों में बोलते हैं कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज तो छोड़िए, सड़कों पर भी चलने लायक नहीं रखा उसको। भीख मांगने की स्थिति ले आई देश के अंदर, और स्थिति ये है अध्यक्ष महोदय, हम जब आज देश के 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं और पूरे देश में जिस तरीके से झंडा लगाने का एक एजेंडा फिट करने लगा किया गया, जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने झंडा बेचने का काम किया है, ये भी पूरे देश को पता चला। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने तो सुनिए जिनके बोलने सुनिए बुलबुल के पंख में उड़ के जेल से बाहर निकलते थे, और वही ये लोग हैं जो ये यहाँ पर हाथी उड़ाने का काम करते थे। अध्यक्ष महोदय, अब बुलबुल के पंख में ये उड़ते हैं, हाथी में ये उड़ते हैं, सोने के थाली में ये खाना परोसते हैं, और यहाँ के लोग और इनकी सरकार में भाग भाग करके लोग अपनी जान देने के लिए मजबूर होता रहा। अध्यक्ष महोदय, और जिस तरीके से आज हम लोगों ने, अध्यक्ष महोदय, जो मुझे जानकारी है कि सर्वे में ही आने वाला 2024 में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए इनके इन प्रकार इस सरकार को अस्थिर करना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, गंभीर बात कहना चाहता हूं, लेकिन आज ये चर्चा का जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए माननीय सदस्यों को खड़े होकर ही इस विषय को सुनने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरीके से हमारे सरकार के ऊपर हस्तक्षेप लगाए जा रहे हैं, आज हमारे 3 विधायक बंगाल में हैं और उस बंगाल में खरीद फरोख्त का जिम्मेवार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर जाता है। अध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्ष महोदय, उसकी जांच करने के लिए उन राज्यों में जा रही पुलिस को ये मदद नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से हमारा कौन सा 2 राज्य आपस में भिड़ गया पुलिस का, कौन राज्य लड़ गया था? नहीं, मेघालय नॉर्थ ईस्ट तरफ में कौन 2 राज्य लड़ गया था? अरे दोनों नहीं लड़ गया था। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि अरुणाचल या मेघालय के 2 राज्य के पुलिस आपस में लोगों ने खूनी संघर्ष कर दिया। आज ये ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये देश दूसरे देश से क्या लड़ेगा? ये तो राज्य में ही राज्यों को लड़ाने में लगा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, और ये गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और दंगा करके फिर से ये चुनाव जीतना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं कह दूं, जब तक यूपीए की यहाँ सरकार है, ऐसे मंसूबों को कभी भी हवा नहीं मिलेगा और आपको मुंह तोड़ राजनीतिक जवाब भी देंगे। लेकिन चिंता न करो, ये शिबू सोरेन का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है, ना कभी आपसे डरा है, ना कभी आपसे घबराने का काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, इनके विपक्ष में भी इतने नौटंकीबाज और नए चेहरे वाले लोग हैं, इनको पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। इनकी जो शाखाएं चलती है, उन शाखाओं में आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए, इसकी एक ट्रेनिंग लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी इनका कुछ दिन पहले यहाँ पीरटार में इनको प्रशिक्षण दिया गया था। हमने उसमें देखा, मुझे जो खबर आई, इन्होंने अपना बैकड्रॉप बनाया
32 का खतियान, झारखंडी पहचान। मैं सदन से आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को, और मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा 1932 और ओबीसी के मामले में बहुत जल्द सरकार आगे बढ़ने जा रही है। इसको आप भारत सरकार से करा के लेके आना। जैसे भी हो सुन तो रहा है। ये खड़े हुए जमात 1985 का इन लोगों ने स्थानीयता परिभाषित किया। अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय बड़े भाई सुदेश जी यहाँ बैठे हुए और मौका जी मांग लीजिए, मांग लो। सदस्य हुआ करते थे। जब 85 का स्थानीयता घोषित हुई तो ताली बजा बजा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि 85 का एक हथियार लागू सबसे बेहतर। अध्यक्ष महोदय, क्या मतलब अगर एक एक व्यक्ति की अगर हम इनकी पर्चियां खोलने लगे अध्यक्ष महोदय, तो ये सत्र एक दिन का नहीं 1 साल का विदा करना पड़ेगा आपको। लेकिन आप लोग चिंता ना करें, आपको इस सत्र के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं, ये एहसास कराना चाहते हैं कि आप चोरी डकैती करने से कोई काम नहीं चलेगा, डराने धमकाने से काम नहीं चलेगा, खरीद बिक्री आप पैसे का ताकत ना दिखाए। अब इस राज्य की जनता जाग गई है और आने वाला समय में विधानसभा तो बाद में होगा, लोकसभा में ही इसका परिणाम आपको मिल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, भैंस के सामने बीन बजाना, इनके कान में नार कुछ भी नहीं रिंगने वाला। ये वो लोग हैं मुंह में राम बगल में छुरी, और ऐसे चालाक चतुर लोगों के साथ बहस करना बहुत ज्यादा से भेदकर नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा साफ है और हम चाहते हैं जो भी आपको हथियार चलाना है, जो भी आपके षड्यंत्र है, सामने से वार करो।